रश्मि का ऑफिस बहुत दिनों बाद शुरू हुआ था। काफ़ी दिनों से तो वर्क फ्रॉम होम ही कर रही थी, इसलिए वह सुबह 9 बजे ही ऑफिस निकल जाती थी और शाम को 7 बजे घर वापस आती थी। पर ऋषभ का ऑफिस अभी भी वर्क फ्रॉम होम ही था, इसलिए वह घर से ही काम करता था। सुबह जब रश्मि जल्दी उठती तो ऐसा नहीं था कि ऋषभ सोता ही रहे। वह भी रश्मि के साथ उठकर घर के सारे काम में उसका हाथ बटाता था। कुल मिलाकर उनकी ज़िंदगी खुशियों से भरी हुई थी। छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे का ख्याल रखना, एक दूसरे के दुख दर्द में साथ देना उनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी और आदत बन गई थी। गुड मॉर्निंग माय स्वीट वाइफ, बैटी तैयार है। चाय का कप आगे बढ़ाते हुए ऋषभ रश्मि से बोला। रश्मि आंखें मलते हुए उठी। ओह, आज तो मेरी आंखें नहीं खुली। ओह ऋषभ, तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। मैं कितनी लकी हूँ, मुझे तुम जैसा पति मिला। हंसते मुस्कुराते यूं ही दोनों की ज़िंदगी गुजर रही थी। अरे ऋषभ, जल्दी करो, नहीं तो देर हो जाएगी। मुझे अभी टिफ़िन भी पैक करना है। हाँ चलो, मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर देता हूँ। फटाफट से दोनों ने मिलकर घर साफ सुथरा कर और नाश्ता और दोपहर का लंच तैयार कर लिया। ऋषभ, ये तुम्हारा लंच, और देखो लंच के टाइम पर मीटिंग लेने मत बैठ जाना, खाना ज़रूर टाइम पर खा लेना। ओके माय डियर। ओके, ज़रूर खा लूँगा, तुम टेंशन मत लो। फटाफट तैयार हो जाओ, देर हो रही है। रश्मि तैयार होकर ऑफिस के लिए निकली। तभी डोर बेल बजी। ऋषभ ने दरवाज़ा खोला तो सामने एक बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी थी। ऋषभ दरवाज़ा खोलकर हैरान रहता है। वह लड़की ऋषभ को देखकर मुस्कुराई। ऋषभ बोला, जी मैं आपको पहचाना नहीं। वह बोली, जी मेरा नाम मुस्कान है, मैं आपके बराबर वाले फ्लैट में ही रहती हूँ। वह क्या है ना, हमारे घर में चीनी ख़त्म हो गई, हम यहाँ नए नए हैं, अभी पता भी नहीं कि मार्केट कहाँ पर है, तो माँ ने कहा कि मैं आपके घर से ले लूँ। वह आपकी वाइफ से तो मैं मिलती ही रहती हूँ ना, मैंने सोचा वह घर पर होंगी तो मैं उनसे ले लेती हूँ। ऋषभ बोला, नहीं वह तो ऑफिस गई है, पर कोई बात नहीं, मैं आपको चीनी दे देता हूँ, आप 1 मिनट वेट कीजिए। आप ऑफिस? उस लड़की ने मुस्कुराते हुए हकलाते हुए पूछा। जी मेरा वर्क फ्रॉम होम है, मैं घर से ही काम करता हूँ। अच्छा अच्छा, एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया चीनी देने के लिए। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, अगर आपको किसी और चीज़ की भी ज़रूरत हो तो हिचकिचाइएगा नहीं। जी बिल्कुल। ये कहकर मुस्कान वहाँ से चली गई। अगले दिन जब रश्मि ऑफिस के लिए निकली तो मुस्कान ने देखा कि ऋषभ घर लॉक करके कहीं जा रहा है। तभी वह भी बाहर निकलकर ऋषभ के पास गई और बोली, ऋषभ जी आप कहीं जा रहे हैं क्या? जी वह मार्केट जा रहा था, मैं सोचा पूरी थोड़ी सब्ज़ी वगैरह ले आऊँ। ओह अच्छा, तो सब्ज़ी तो मुझे भी लेने जाना था, चलिए क्यों ना साथ ही चलें, चलते चलते कुछ बातें भी हो जाएंगी। मुस्कान एक अच्छे पड़ोसी की तरह बिहेव कर रही थी। ऋषभ को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वे दोनों साथ में गाड़ी में बैठकर सब्ज़ी खरीदने मार्केट चले गए। थोड़ी देर बाद रश्मि घर पहुंच गई। पीछे पीछे ऋषभ भी घर पहुंच गया। सब्जियों का थैला रखते हुए ऋषभ रश्मि से बोला, आज तो खाना बाहर खाने चलते हैं। रश्मि बोली, नहीं नहीं, आज मैं बहुत थक गई हूँ। ऋषभ, हाँ अगर बाहर का खाना खाने का मन है तो ऑर्डर कर दो। फिर ऋषभ बोला, नहीं मुझे बाहर ही जाने का मन था, अब तुम थक रही हो तो कोई बात नहीं, फिर किसी दिन चलेंगे। ऋषभ ने रात के खाने की तैयारी खुद ही कर ली। आज रश्मि की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी। रात का खाना दोनों ने साथ साथ हंसते मुस्कुराते बातें करते हुए खाना। तभी ऋषभ रश्मि को अपनी पड़ोसन मुस्कान के बारे में बताने लगा। रश्मि के माथे पर तो थोड़े बल आ गए। ऋषभ उसको छेड़ने लगा। क्या बात है, चेहरे पर जलन साफ दिखाई दे रही है। तो रश्मि बोली, जलन की बात नहीं है, आजकल किसी पर आंखें बंद करके भरोसा करना ठीक नहीं है, बस तुम इस मुस्कान से ज़रा दूर ही रहना। और ऋषभ हंसते हुए रश्मि के मुंह में अपने हाथ से निवाला बनाकर खिलाने लगा और बोला, रश्मि जितना भरोसा मैं तुम पर करता हूँ उतना ही भरोसा तुम भी मुझ पर करो। रश्मि बोली, नहीं ऋषभ, मैं तुम्हें गलत नहीं कह रही हूँ, पर आजकल लोग बड़े ख़तरनाक हो चुके हैं, भलाई का तो ज़माना ही नहीं है। इधर मुस्कान जब देखो ऋषभ से मिलने का मौका मिलते और आने बहाने ऋषभ के पास चली आती। एक दिन मुस्कान शाम को रश्मि और ऋषभ से मिलने आई और बोली कि कल आप लोग खाना हमारे साथ में ही खाएंगे, बताइए आप क्या खाना पसंद करेंगे। तभी रश्मि बोल पड़ी, कल का खाना? नहीं नहीं, कल तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कल तो हमारी एनिवर्सरी है, कल तो हम खाना बाहर ही खाएंगे, है ना ऋषभ? रश्मि ने आंख मारते हुए ऋषभ की तरफ इशारा किया। ऋषभ भी हकलाते हुए बोला, बिल्कुल बिल्कुल। मुस्कान कहाँ पीछा छोड़ने वाली थी। वह बोली, अरे ये तो बहुत ही खुशी की बात है, इस खुशी के मौके पर तो कल आप खाना हमारे यहाँ ही ज़रूर ज़रूर खाएंगे। इधर ऋषभ फिर से हकलाते हुए बोला, हाँ 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 बिल्कुल, जी जी। तभी रश्मि ने टेबल के नीचे ऋषभ के पैर पर जोर से अपना पैर दे मारा। ऋषभ की आह निकली तो मुस्कान बोली, ऋषभ जी कोई परेशानी है आपको? तो रश्मि बोली, नहीं नहीं, इन्हें कोई परेशानी नहीं है, बस थोड़ी गैस प्रॉब्लम हो जाती है ना ऋषभ? ऋषभ हाँ करते हुए, जाओ ऋषभ अपने कमरे में जाकर आराम करो, तब तक मैं मुस्कान से ज़रा बातें कर लेती हूँ। अब तो मुस्कान भी उठ खड़ी हुई।
कोई बात नहीं, आप लोग आराम कीजिए, मैं चलती हूँ, मम्मी मेरा इंतज़ार कर रही हैं। और हाँ, कल राइट टाइम पर आ जाइएगा, ओके। तो रश्मि बोली, नहीं नहीं, पक्का नहीं कह सकते, ओके। और मुस्कान को बाय कहते हुए दरवाज़ा जल्दी से बंद कर लिया। अब जैसे ही रश्मि ऋषभ के कमरे में गई, ऋषभ बोला, डियर, हमारी शादी तो दिसंबर के खूबसूरत महीने में हुई थी, तुमने कहा मई में एनिवर्सरी मना रही हो। रश्मि मुस्कुराते हुए बोली, और क्या बहाना करती, तुम तो तैयार हो गए थे उनके घर जाने के लिए। और दूसरी बात, मेरे पेट में गैस कब बन रही है यार, कोई और बहाना नहीं मिला था तुम्हें। रश्मि ने तकिया उठाकर जोर से ऋषभ के मुंह पर दे मारा और कहा, अब चुपचाप से सो जाओ और मुझे भी सोने दो, सुबह जल्दी उठना है ना। पर मुस्कान कहाँ उनका पीछा छोड़ने वाली थी। अगले दिन रश्मि ऑफिस जाती है। मुस्कान एक डब्बे में कढ़ी चावल लेकर ऋषभ के पास चली आई। उसने डोर बेल बजाई, तब ऋषभ नहा रहा था। उसने दरवाजे से बाहर मुंह निकालकर वेट करने के लिए कहा और जल्दी जल्दी नहाकर टॉवल बांधकर ही बाहर आ गया। दरवाज़ा खोला तो सामने मुस्कान मुस्करा रही थी। हाथ में एक डब्बा था। अब ऋषभ थोड़ा हिचकिचा गया, तो भी मुस्कान मुस्कुराते हुए बिना कहे ही अंदर घुसती चली आई। कहा, कोई बात नहीं ऋषभ जी, ये सब तो चलता ही रहता है। माँ ने आपके लिए कढ़ी चावल भेजे हैं, पता नहीं है आप जो शाम को आओगे या नहीं। आप खाकर बताइए कैसे बने हैं। ऋषभ ने कहा, अभी तो मैं नाश्ता भी नहीं किया, अभी आप रख दीजिए, मैं बाद में खा लूँगा। पर मुस्कान तो पीछे ही पड़ के रह गई। इसमें जल्दी से एक चम्मच में चावल दिया और ज़बरदस्ती ऋषभ के मुंह में ठूस दिए। ऋषभ मना करता रह गया। झूठी तारीफ उसे करनी पड़ी। नहीं, बहुत अच्छे बने हैं। अच्छा, अच्छे बने हैं तो और खाइए। इस तरह से 2-3 चम्मच उसके मुंह में ज़बरदस्ती ठूस देती है। इधर शाम को रश्मि के आने का टाइम हो चुका था। रश्मि जब घर पहुंचती है तो घर का दरवाज़ा मुस्कान खोलती है। मुस्कान को वहाँ देखकर रश्मि हक्का बक्का रह जाती है। मुस्कान तो चुपचाप निकल जाती है। रश्मि देखती है कि ऋषभ बेडरूम में सो रहा है। वह ऋषभ को आवाज़ देती है तो ऋषभ की आंख खुलती है। उसका सर जोरों से दर्द कर रहा था। आंखों से आंसू बहाते हुए ऋषभ रश्मि से पूछती है, ये मुस्कान क्या कर रही थी यहाँ। तब ऋषभ हकलाते हुए कहता है, मुस्कान, मुस्कान यहाँ कहाँ थी। बस दोनों में तकरार शुरू हो जाती है और दोनों की ज़िंदगी में तूफान आ जाता है। ऋषभ उसको बहुत समझाने की कोशिश करता है, पर रश्मि न कुछ सुनने को तैयार थी न मानने को। वह बोलती है, ऋषभ, तुम मेरे सामने से हट जाओ, मैं अब यहाँ एक पल भी तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। और रश्मि, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, हम दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। ये उसकी चाल है, उसने मुझे फंसाया है। वह सुबह मेरे लिए कढ़ी चावल लेकर आई थी। मैंने उसे बहुत मना किया, पर उसने मुझे ज़बरदस्ती चावल खिला दिए। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। पर रश्मि उसकी किसी बात पर भरोसा नहीं कर रही थी। उसकी आंखों ने जो देखा था वह उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने ऋषभ को पहले से ही मुस्कान से बात करने को मना किया था। उसके बाद भी ये सब हुआ, जो कि रश्मि बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसने अपना सूटकेस उठाया और अपने माँ के घर चली गई। ऋषभ बहुत परेशान था। वह बार बार रश्मि को फ़ोन मिला रहा था, पर रश्मि ने फ़ोन ही स्विच ऑफ कर दिया। इधर अगली सुबह मुस्कान ऋषभ के पास आती है, पर ऋषभ उसे बोलता है, मुस्कान, तुम यहाँ से चली जाओ। तुमने मेरी ज़िंदगी में आग लगा दी है, और नहीं गई तो मैं पुलिस को बुलाते देर नहीं लगेगी। तुमने मेरे घर में आग लगा दी है, मेरा घर उजाड़ दिया है। अरे नाराज़ क्यों होते हो? मैं तो बस तुम्हें तुम्हारे फ़ोटो दिखाने आई थी, जो कल मेरी और तुम्हारी। बात अधूरी छोड़ते हुए मुस्कान ज़ोर से हंसी। तभी उसकी माँ भी वहाँ आ गई और बोली, अब पुलिस को बुलाना तो बेकार है, जल्दी से पैसे निकालो, वरना तो मेरी बेटी ये फ़ोटो सोशल मीडिया पर डाल देगी। फिर तू ना घर का रहेगा ना घाट का। ओह, तो तुम दोनों ने मिलकर यह चाल चली है। ऋषभ के पास कुछ और चारा भी नहीं था। अब तो मुस्कान ने उसे ब्लैकमेल करना भी शुरू कर दिया। ऋषभ बहुत परेशान था। एक दिन वह रश्मि के घर जाता है, पर वहाँ घर पर रश्मि नहीं थी और फ़ोन तो उसका स्विच ऑफ ही कर रखा था। ऋषभ सोच रहा था कि क्या किया जाए, कैसे रश्मि की गलतफहमी दूर की जाए। वह बहुत निराश हो चुका था। अब उसने अपना सामान पैक किया और अपने गांव अपने माता पिता के पास लौट गया। उसे लगा कुछ दिनों बाद जब उसका मन हल्का हो जाएगा तो वह शहर लौट कर आएगा और फिर से रश्मि से बात करेगा। 2-3 दिन बाद ही जिस फ्लैट में ऋषभ रहता था, उसी फ्लैट में कोई दूसरा आदमी आकर रहने लगा। इधर मुस्कान और उसकी माँ ऋषभ से आते हुए पैसों से घर में पार्टी कर रही थी। दोनों बड़े मज़े में बातें कर रही थी। तभी उनके यहाँ डोर बेल बजी। मुस्कान ने दरवाज़ा खोला तो सामने वही आदमी था जो ऋषभ के घर में रह रहा था। मुस्कान ने कहा, जी कहिए, आप कौन, मैं आपको पहचानी नहीं। तब वह आदमी बड़ी अदा से मुस्कुराता हुआ बोला, जी बंदे को मनोज कहते हैं, क्या मैं आपके यहाँ अंदर आ सकता हूँ? मुस्कान जैसी लड़कियाँ तो ऐसे लोगों के फिराक में रहती हैं। उसने मनोज को अंदर आने के लिए कहा। अब दोनों माँ बेटी लग गई मनोज की खातिर तवाज़ुन में। मनोज बोला, जी मैं आपके बिल्कुल बराबर वाले फ्लैट में ही हूँ।
बस मैंने सोचा यहाँ के लोगों से ज़रा मिल लूँ। अब तो मैं यहीं रहूँगा, आना जाना होता ही रहेगा, और जब आपका मन हो आप भी आ जाया करें। बस मनोज के जाते ही दोनों माँ बेटियों ने हथेली मारी और सोच सोच कर खुश होने लगी कि नया मुर्गा फंस गया। फिर इसी तरह कुछ दिन गुजरे और मुस्कान ने अपना जाल फिर से फैलाया। मनोज तो खुद जाल में फंसने आया था। दोनों की खूब बातें होती। फिर एक दिन ठीक उसी तरह जैसे मुस्कान ने ऋषभ को फंसाया था, ऐसे ही उसने चालाकी से मनोज को भी फंसाया। मनोज जब सुबह उठा तो मुस्कान ने उसे रात का सारा किस्सा सुना दिया, पर मनोज बोला कि मुझे तो कुछ भी याद नहीं, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है, न जाने तुमने मुझे ऐसा क्या दिया कि मैं बेहोश हो गया था, और उसके बाद मुझे कुछ भी खबर नहीं। मुस्कान ने उसे मोबाइल दिखाते हुए कहा, ये देखो फ़ोटो। अभी यकीन आया? मनोज ने कहा, ओह तो ये बात है, चलो तो कोई बात नहीं। मुस्कान ने हाँ कहा, कोई बात नहीं, मैं पुलिस में कंप्लेन करूँगी, नहीं तो मुझे पैसे दो, पैसे से ही मेरा मुंह बंद हो सकता है। मनोज ने कहा, नहीं नहीं, पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं पुलिस से ही काम चला लूँगा। तो मुझे पुलिस को देना चाहती हो ना, तो बुलाओ पुलिस को। अब मुस्कान घबरा गई कि ये क्या, ये तो उल्टा खुद ही पुलिस में जाने की बात कर रहा है। मुस्कान ने कहा, मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती, पर कहकर जा रही हूँ, पैसे तैयार रखना, नहीं तो। नहीं तो क्या? नहीं तो क्या? मैं बुलाता हूँ पुलिस को। सीधे साधे भोले भाले लोगों को अपने जाल में फंसाती है, नाटक करती है, अभी ये सब सच पता चल जाएगा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मुस्कान ने पीछे मुड़कर देखा तो सामने सच में पुलिस खड़ी हुई थी। उसके चेहरे से हवाइयाँ उड़ रही थी, पर पुलिस के पीछे ऋषभ भी खड़ा हुआ था। लेडीज़ पुलिस के अंदर आते हुए मुस्कान को हथकड़ी डालते हुए बोली, चलो अब ज़रा जेल की हवा भी खा लो। मुस्कान ने एक्टिंग शुरू कर दी। क्या है ये सब? आप मुझ पर इल्ज़ाम क्यों लगा रही हैं? मुस्कान मनोज की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि इस इंसान ने मेरे साथ बदतमीज़ी की है, इसे हथकड़ी पहनाइए आप। पुलिस वाली ने उसे डंडा दिखाते हुए कहा कि अपनी ज़बान बंद रखो, जो कुछ कारनामा तुमने अंजाम दिया है वह सब कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका है। पुलिस वाली उसे खींचते हुए बाहर ले जाने लगी और साथ में 2 हवलदार उसकी माँ को भी पकड़ लाए। वे जैसे ही बाहर निकली, ऋषभ और मनोज हंसते हुए उसके पास आए और बोले, यही सोच रही हो ना कि ऋषभ यहाँ कैसे? दरअसल हमने तुम्हारे साथ यह एक खेल खेला था, तुम्हारी सच्चाई सामने लाने के लिए कि तुम लोग सीधे साधे और भोले भाले लोगों को बेहोशी की दवा देकर अपने झूठे नाटक में फंसाती हो और फिर उनसे पैसा ऐंठती हो। न जाने किस किस के घर में तुमने आग लगाई होगी। ये कहकर ऋषभ ने कहा, ले जाइए इसे और कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाने की कोशिश हम करेंगे। इसके बाद मनोज और ऋषभ वह रिकॉर्डिंग लेकर रश्मि के पास पहुँचे। तब रश्मि की आंखें खुली। ऋषभ को देखते ही ज़ोर से रोने लगी। ऋषभ ने उसकी आंखें पोंछते हुए कहा, तुम्हारी जगह मैं भी होता तो मैं भी ऐसी गलतफहमी अपने मन से ना निकाल पाता। चलो देर आए दुरुस्त आए, अब तो सब ठीक हो चुका है ना, आओ घर चलें। और रश्मि और ऋषभ का घर फिर से बस गया। उधर मनोज खुद एक वकील था, उसने मुस्कान और उसकी माँ को सज़ा दिलाई। इससे सीख मिलती है कि अपने आसपास के लोगों पर विश्वास और भरोसा रखें, पर आंखें बंद करके नहीं। हमदर्दी के जज्बात में इतना न बह जाएं कि कल पछताना पड़े।